फादर्स डे है और पहली बार हम सबके पापा इस दिन स्कूल आएंगे, अंकित ने चहकते हुए कहा। और क्या, प्रिंसिपल मैडम ने कहा है कि रविवार होने के कारण सबके पापा आ सकेंगे, मिनी कूदते हुए बोली। कितना मजा आएगा ना, मैडम कह रही थी कि गेम्स भी होंगे और बुक स्टॉल भी लगेंगे, अक्षरा बोली। और सबसे मजेदार बात ये रहेगी कि हर बच्चे को क्लास में अपने पापा के साथ बैठाया जाएगा और पापा के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। मजा आ जाएगा। वैसे भी मेरे पापा को तो सब जानते हैं, वो बच्चों के ही तो डॉक्टर हैं, मिनकी उछलते हुए बोला। मेरे पापा के होटल का तो बोलो, कितनी बार तुम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हो, महेश गर्व से बोला। एक के बाद एक करके सभी बच्चे अपने पापा का गुणगान करने लगे। सिर्फ मेहिंदू ही डेस्क में चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। तभी क्लास के सबसे शैतान लड़के सुधीर ने मेहिंदू को देखा और सबको इशारा किया। सभी बच्चे कूदकर मेहिंदू के पास आ गए। अंकित ताली बजाकर गाने लगा। मेहंदी लगाकर रखना, नहीं नहीं, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। सुधीर ने ताली बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। मेहिंदू का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो उठा, लेकिन वह सिर झुकाए बैठे रहा। आंसू टपकते हुए उसकी हथेलियों पर गिरते रहे। तभी घंटी बजी और बच्चे दौड़ते हुए वापस अपनी सीट पर चले गए। क्लासरूम देखने के लिए आई प्रिंसिपल मैडम कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी। गर्मी की वजह से पसीने से नहाई हुई। अगले दिन स्कूल के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ था। मैडम मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने सफाई कर्मचारियों को छुट्टी क्या दी, तुम सबने तूफान खड़ा कर दिया। तुम उस कूड़े के ढेर को छू भी नहीं सकते हो, जिन्हें वे अपने हाथों से उठाकर फेंकते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया और बच्चों के चेहरे शर्म से झुक गए। जिस मेहिंदू का तुम मजाक उड़ाते हो, अगर उसके पापा एक दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी लेकर नहीं निकले, तो तुम सबके घरों के आगे कूड़ा सड़ता दिखेगा और सब जगह बीमारी फैलेगी। बच्चे किसी तरह नाक भान सिकोड़कर अंदर गए तो जगह जगह सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। क्लासरूम के बाहर के डिब्बे भी कचरे से भरे हुए थे। डेस्क और बेंच धूल से सने हुए थे। जो बच्चे रुमाल लाए थे, वे तो किसी तरह साफ करके बैठ गए, पर जो रुमाल नहीं लाए उन्हें धूल से सनी बेंच पर ही बैठना पड़ा। बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वे खाना खाने के लिए प्लेग्राउंड में पहुंचे तो वहां भी जहां तहां गंदगी पड़ी हुई थी। सबने मिलकर निश्चय किया कि वे प्रिंसिपल मैडम से इसकी शिकायत करने जाएंगे, पर स्कूल खत्म होने के बाद जब बच्चे प्रिंसिपल रूम पहुंचे तो पता चला कि मैडम मीटिंग में हैं और 2 घंटे बाद आएंगी। 2 घंटे कौन रुकता, इसलिए सब घर चले गए। अगले दिन फादर्स डे था और सभी बच्चे खुशी से चहकते हुए अपने अपने पापा के साथ स्कूल पहुंचे। सिर्फ मेहिंदू ही था जो अकेला स्कूल आया था। स्कूल के ऑडिटोरियम में सभी बच्चे अपने पापा के साथ जाकर खुशी खुशी बैठ गए। प्रिंसिपल मैडम ने माइक संभाला और कहा, कल मीटिंग के कारण मैं बच्चों की बात सुन नहीं सकी थी। किसी को आज कुछ कहना है क्या? फिर क्या था, एक के बाद एक करके सभी का आक्रोश फूट पड़ा और सभी बच्चे गंदगी के बारे में बताने लगे। मैडम मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ एक दिन के लिए मैंने सफाई कर्मचारियों को छुट्टी क्या दी, तुम सबने तूफान खड़ा कर दिया। तुम उस कूड़े के ढेर को छू भी नहीं सकते हो, जिन्हें वे अपने हाथों से उठाकर फेंकते हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया और बच्चों के चेहरे शर्म से झुक गए। जिस मेहिंदू का तुम सारे समय मजाक उड़ाते हो, अगर उसके पापा एक दिन कचरा उठाने वाली गाड़ी लेकर नहीं निकले तो तुम सबके घरों के आगे कूड़ा सड़ता दिखेगा और सब जगह बीमारी फैलेगी। अंकित कांपते पैरों से खड़ा हुआ और मेहिंदू की तरफ देखते हुए बोला, हमें माफ कर दो। मेहिंदू भावुक होकर रो पड़ा। तभी मैडम ने मंच के पीछे से किसी को आने के लिए कहा। मेहिंदू के पापा सकुचाते हुए आकर खड़े हो गए। सभी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हॉल तालियों से गूंज उठा। मेहिंदू के आंसू अब भी हथेलियों को भिगो रहे थे, पर अब ये गर्व और खुशी के आंसू थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।